नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव टीवी न्यूज। दिल्ली का जंतर मंतर जो देश की सत्ता का दिल माना जाता है, इस समय एक अजीबोगरीब स्थिति से गुजर रहा है। एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी और नीट परीक्षा से जुड़े छात्रों का बड़ा आंदोलन है, तो दूसरी तरफ दिल्ली की सड़कों पर अभूतपूर्व सुरक्षा का घेरा। संसद भवन से कुछ ही दूरी पर धारा 144 लागू है, रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती है और सोशल मीडिया पर इस प्रोटेस्ट को लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जो चीज सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो है देश के शीर्ष नेतृत्व यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का रुख। आखिर क्यों सरकार इस पूरे मामले पर प्रत्यक्ष रूप से कोई कड़ा एक्शन या सख्त कदम उठाती नहीं दिख रही? क्या यह सरकार की बेबसी है या फिर इसके पीछे कोई ऐसा मास्टर प्लान है जो आम जनता को सीधे तौर पर दिखाई नहीं दे रहा? आज की इस विस्तृत एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम इस पूरे मुद्दे की परत दर परत पड़ताल करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज आपको इस पूरे प्रोटेस्ट की इनसाइड स्टोरी समझ आने वाली है। आइए सबसे पहले टाइमलाइन को समझते हैं कि मामला यहां तक कैसे पहुंचा। मई जून का विवाद, नीट और सीबीएसई परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक की खबरों के बाद छात्रों में आक्रोश की लहर दौड़ गई थी। सीजेपी और सोनम वांगचुक का प्रवेश। इसी बीच शिक्षा सुधारों की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी और प्रसिद्ध लद्दाख एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक इस आंदोलन से जुड़े। सोनम वांगचुक की अनशन की खबरों ने इस आंदोलन को अचानक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में लाकर खड़ा कर दिया। स्थिति तब और बिगड़ गई जब प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन की ओर मार्च करने की कोशिश की, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। लेकिन सवाल यह है कि जब मामला देश की राजधानी के केंद्र में हो रहा है तो प्रशासनिक मशीनरी सिर्फ रक्षात्मक रवैया क्यों अपना रही है? जब भी दिल्ली में इस तरह के बड़े आंदोलन होते हैं तो सरकार के सामने दो रास्ते होते हैं। पहला, फोर्स का इस्तेमाल करके भीड़ को तुरंत हटाना, या दूसरा, परिस्थिति को सदैव तरीके से संभालना। सरकार ने दूसरे रास्ते को क्यों चुना? आइए इसके 5 मुख्य कारणों का विश्लेषण करते हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण है नैरेटिव वॉर। देश का युवा किसी भी सरकार का सबसे बड़ा वोट बैंक और ताकत होता है। यदि सरकार जंतर मंतर पर कड़ा बल प्रयोग करती या वाटर कैनन लाठीचार्ज का सहारा लेती तो सोशल मीडिया के दौर में मिनटों में यह संदेश फैल जाता कि सरकार छात्रों की आवाज दबा रही है। सरकार किसी भी कीमत पर युवाओं के साथ सीधा टकराव या नैरेटिव नहीं बनने देना चाहती। दूसरा बड़ा कारण है वैश्विक छवि और बाहरी हस्तक्षेप। हमने अतीत में देखा है कि जब भी भारत में कोई बड़ा प्रदर्शन होता है तो वैश्विक मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां इसे भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने के लिए इस्तेमाल करने लगती हैं। जानकारों का मानना है कि बांग्लादेश और नेपाल के हालिया घटनाक्रमों को देखते हुए भारतीय खुफिया एजेंसियां इस बात को लेकर बेहद सतर्क है कि कोई बाहरी ताकत इस छात्र आंदोलन का फायदा उठाकर देश का माहौल न बिगाड़ सके। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण पर्दे के पीछे की डिजिटल कार्रवाई। आपको लग सकता है कि पुलिस शांत खड़ी है, लेकिन धरातल पर कहानी बिल्कुल अलग है। 360 डिग्री कैमरे और बॉडी कैम्स, जंतर मंतर और आसपास के पूरे इलाके में उच्च तकनीक वाले कैमरे लगाए गए हैं जो हर चेहरे को रिकॉर्ड कर रहे हैं। डिजिटल ट्रेल, सोशल मीडिया पर जो कि भड़काऊ पोस्ट, वीडियो या फंडिंग से जुड़े अभियान चलाए जा रहे हैं, उन पर भी इंटेलिजेंस ब्यूरो और साइबर सेल की पैनी नजर है। सरकार तुरंत हिंसा भड़काने के बजाय पहले उपद्रवियों और उनके बैकएंड फाइनेंसर्स का पूरा नेटवर्क मैपिंग कर रही है ताकि बाद में कानूनी रूप से सख्त और पुख्ता कार्रवाई की जा सके। चौथा कारण है कानूनी और नीतिगत सुधार। सरकार का रुख यह है कि सड़क पर टकराव करने की बजाय परीक्षा तंत्र को मजबूत किया जाए। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए एंटी पेपर लीक एक्ट और सीबीआई जांच के आदेश ये दर्शाते हैं कि सरकार समस्याओं के संस्थागत समाधान पर जोर दे रही है, न कि सड़क के बयानों पर। पांचवा कारण है अप्रत्यक्ष वार्ता। गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की टीमें लगातार नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और छात्र समूहों के साथ संपर्क में हैं ताकि बिना किसी बड़े सार्वजनिक टकराव के मांगों का प्रशासनिक समाधान निकाला जा सके। अब इस सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार छात्रों की जायज मांगों को नजरअंदाज कर रही है और संवाद स्थापित करने में देरी कर रही है। राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल तक कई नेताओं ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है और संसद में जवाबदेही की मांग की है। लेकिन यहां छात्रों और युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण सलाह है।
राजनीतिक लड़ाई में अक्सर नुकसान आम छात्रों का होता है। यदि किसी प्रदर्शन में उग्रता होती है और किसी छात्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है तो उसका असर उनके पूरे करियर पर पड़ता है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, सरकारी नौकरी हो, पासपोर्ट बनाना हो या विदेश पढ़ाई के लिए जाना हो, पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज एक एफआईआर भी भविष्य के रास्ते बंद कर सकती है। इसलिए छात्रों को अपनी मांगे पूरी तरह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक दायरे में रहकर रखनी चाहिए। निष्कर्ष के तौर पर दिल्ली के जंतर मंतर पर जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं, यह भारत के लोकतंत्र, कानून व्यवस्था और सरकारी रणनीति की एक बड़ी परीक्षा है। मोदी शाह सरकार का कड़े एक्शन से बचना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि स्थिति को अनियंत्रित होने से बचाने और पर्दे के पीछे से सटीक कानूनी कार्रवाई करने की एक सोची समझी रणनीति नजर आती है। अब आपकी बारी। क्या आपको लगता है कि सरकार का यह संयम और शांतिपूर्ण रणनीति सही है, या फिर सरकार को तुरंत छात्रों के बीच जाकर सीधे बात करनी चाहिए? अपनी बेबाक राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपको यह गहन और निष्पक्ष रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें और ऐसी ही तथ्य आधारित खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना न भूलें। देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। जय हिंद, जय भारत।